हर देश में सरकार होता है, ऐसा कोई देश है जहाँ सरकार नहीं है, लेकिन किस किस तरह का सरकार है ना। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा फेमस है आज के दुनिया में, सबसे ज्यादा फेमस दुनिया में लगभग 200 से ज्यादा देश है ना। और लगभग देश में जो है लोकतांत्रिक सरकार है, यानी कि जहाँ लोकतंत्र होता है ना। तो लोकतांत्रिक सरकार जहाँ लोकतंत्र होता है, तो ये कैसा है लोकतंत्र है क्या? व्हाट इज डेमोक्रेसी? वेरी गुड, जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन, यानी जनता खुद के लिए चुनती है, खुद से चुनती है, और जो शासन करती है खुद से करती है। लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है, जनता खुद से शासन नहीं करती, बल्कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है ना। मान लीजिए आप लोगों ने हमको चुना और आपके बदले हम फैसला करते हैं। तो लोकतंत्र क्या? जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। तो लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए जरा? डेमोक्रेसी। इसका मतलब हम बताए थे, डेमोक्रेसी जो है दो यूनानी शब्द से मिलकर बना है। एक होता है डेमोस, एक है क्रेशिया। लोकतंत्र बाबू को पूछे कि तुम लोकतंत्र के बारे में जो इतना पिंगल छाट रहे हो, बताओ कि लोकतंत्र जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी जो है कहाँ का शब्द है? यूनान का सर, यूनान का है ना। दो यूनानी शब्द से मिलकर के बना, डेमोस प्लस क्रेशिया। डेमोस का मतलब होता है जनता, डेमोस का मतलब क्या होता है? जनता। क्रेशिया का मतलब क्या होता है? शासन, यानी जनता का शासन, जनता का शासन। तो लोकतंत्र वह शासन है जहां जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हुकूमत करते हैं, जिसको हम लोग चुनते हैं ना, वो शासन करते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने बड़ा आसान तरीका से बताया कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। तो हमारे भारत में क्या है? लोकतंत्र है। हमारे भारत में क्या है? लोकतंत्र है। ये पहला और सबसे फेमस और सबसे अच्छा एक हिसाब से हो गया है ना, जहाँ सभी जनता खुद से वोट देती है ना, खुद से सरकार चुनने का अधिकार है। अगर अच्छा से काम नहीं किया तो उसको हटाने का भी अधिकार है ना। जहाँ जितना चुने फूल माला पहना करके वैसे तो हटा भी सकते हैं। तो ये लोकतंत्र है। दूसरा है राजतंत्र। ये बहुत पुराना है राजतंत्र, है ना, जहाँ राजा का शासन होता है। मान लीजिए अभी हम यहाँ राजा है और आप लोग हमें नहीं चुनते हैं, ये खानदानी वंशानुगत यानी खानदानी चले आता है ना, कि दादा दादा के बाद जो है उनका बेटा, उनके बाद उनका बेटा, उनका बेटा बेटा नहीं रहा, उनका पोता बन गया, पोता नहीं रहा तो उनकी बेटी बन गई। ये राजतंत्र जो वंशानुगत चलता है, खानदानी चलता है। राजतंत्र यानी जहाँ राजा का शासन होता है, राजतंत्र जहाँ राजा का शासन होता है। यहाँ जनता के पास राजा को चुनने का अधिकार नहीं होता, ना उसे चुनने का अधिकार है, ना ही राजा का हटा सकते हैं। राजा जो बनता है वो वंशानुगत यानी खानदानी बनते चले जाता है ना, उनके परिवार से बनता है। तो ऐसे जगह पर सऊदी अरब में अभी क्या चल रहा है? राजतंत्र चल रहा है ना। और एक है तानाशाही, एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स धांधली वाला, है ना। तानाशाही क्या होता है? जहां सत्ता, जहां पावर एक ही व्यक्ति या समूह के हाथ में होता है, जहां पूरा ताकत एक ही आदमी के पास होता है, एक ही छोटा सा ग्रुप के पास होता है, उसे हम लोग तानाशाही कहते हैं। राजतंत्र तो थोड़ा थोड़ा ठीक है, उसमें मंत्री होता है, मंत्री से थोड़ा सलाह लेता राजा, है ना, थोड़ा सा राजा जो है रिस्पेक्ट करता है जनता का। लेकिन तानाशाही का पूरा पावर, जितना हुकूमत का ताकत होता है ना, सत्ता जो होता है वो एक व्यक्ति के पास होता है, मतलब कि पूरा ताकत मेरे पास, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, है ना। नॉर्थ कोरिया में है ना तानाशाही कहाँ है? उत्तर कोरिया में, है ना। उत्तर कोरिया में जो है तानाशाही चलती है, यानी कि सरकार जो है उत्तर कोरिया का तानाशाही है। ऐसा सरकार है कि आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं, ना आप उनसे जवाब मांग सकते, कुछ नहीं कर सकते। यानी तानाशाही में जो है पूरा पावर एक ही आदमी के पास होता है, एक छोटा सा ग्रुप के पास होता है, ठीक ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तानाशाही। और तानाशाही में लोगों के अधिकारों को जबरदस्त तरीके से कुचला जाता है। और वहाँ तो ऐसे ऐसे बातें आती है कि वहाँ जो है मतलब किम जोंग उन है, वहाँ का जो तानाशाह है किम जोंग उन है, तो जो है मान ले जब बाल कटा दिया ऐसा, तो अगर उसको मन करेगा कि ऐसा कटा, सबको बोलेगा ऐसी कटा, या फिर मन किया कि नहीं ऐसा नहीं कटाना, सब छोटा फट, जहाँ को ऐसा कटा दे तो मार, है ना। तो ये तानाशाही मतलब कि जान करके जो मन मानी, है ना, क्योंकि उनके पास कोई डर नहीं है ना। जब पूरा ताकत एक ही आदमी के पास चला जाएगा बाबू, तो उनके पास कैसा डर बचेगा? बचेगा डर नहीं। तो मनमानी एकदम करता है तानाशाही में, है ना। जनता का अधिकारों को जबरदस्त तरीके से कुचले जाता है। और लेकिन लोकतंत्र क्या है? बहुत अच्छा तरीका से, जहां जनता वोट दे करके अपने सरकार को चुनती है, और जिसे हम लोग चुनते हैं उसके मन में डर बैठल रहता है। भले ही 4 साल तक खूब मौज करे, लेकिन 5वां साल में आता है हमारी दीवारी पर, आपके दीवारी पर नेता ने बेटा ही अपनी दे मौका मैया एक बार, है ना, अपनी गलियां बना दो,
ऐसा होता है ना। तो ये लोकतंत्र है बाबू, ये क्यों कर रहा काम हम लोग का? क्योंकि उन्हें डर है कि जिन्होंने हमें कुर्सी पर बिठाया है वोट देकर के वो हटा भी सकता है, लेकिन राजा को डर नहीं है, तानाशाह को तो एकदम में डर नहीं है ना। तो ये सरकार एक तरह का और होता है, एक होता है सैनिक तंत्र। सैनिक तंत्र ये पाकिस्तान में चलता है ना, ज्यादातर पाकिस्तान में चलता है। क्या होता है कि वहां भले ही सरकार लोकतंत्र ही है, जनता वोट करता है, लेकिन सेना क्या करता है, वहां जो आर्मी है तख्त को पलट देता है, सरकार को गिरा देता है, खुद पीछे से शासन करता है, हुकूमत करते हैं। तो वैसा देश जहाँ सैनिक पीछे से सैनिक हुकूमत करता है या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सैनिक हुकूमत करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सैनिक तंत्र है ना। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन 1999 में क्या हुआ था है ना, वहाँ का जो जनरल था आर्मी का, उन्होंने जो है सरकार को पलट करके खुद से शासन करना शुरू कर दिया, और आए दिन पाकिस्तान में ऐसा होते रहता है।